मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जबलपुर पहुंचे और कैंट विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क। इसके साथ ही उन्होंने एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान वीडी शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत करते हुए दावा किया कि प्रदेश में आया चुनावी मानसून बीजेपी के पक्ष में है। वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी की बैठकों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी कार्य में जी जान से जुट जाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस में सिर्फ बंटाधार ही बंटाधार है। अब कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक कमलनाथ चुनाव प्रचार में उतरने वाले नहीं बचा है साहब, बंटा ढार है। 16 नगर निगम में अब क्या तस्वीर देंगे? 16 की 16 जीतेंगे, एक भी नगर निगम नहीं बचेगा। 16 की 16 जीतेंगे। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जबलपुर पहुंचे हैं और वहां कैंट विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक विशाल रोड शो भी किया है जनता से जुड़ने के लिए। इस दौरान वीडी शर्मा ने IBC 24 से एक खास बातचीत करते हुए ये दावा किया है कि प्रदेश में आया चुनावी मानसून बीजेपी के पक्ष में ही है। वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी के बैठकों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी चुनावी कार्य में जी जान से जुट जाने के लिए पूरी मेहनत झोंक देने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला और कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ बंटाधार ही बंटाधार है। अब कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक है भाजपा को विजयी बनाना। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर वीडी शर्मा जबलपुर पहुंचे हैं और रोड शो कर रहे हैं, वहीं जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि अपनी पूरी जान झोंक दें। इस चुनाव के चलते लोगों से जनसंपर्क करें और उनमें विश्वास दिलाएं। पार्टी को विजयी बनाए। भारतीय जनता पार्टी को तो मध्य प्रदेश चुनाव के रंग में रंग चुका है। जगह जगह लोग जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और डोर टू डोर भी संपर्क किया जा रहा है। चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए पूरी मेहनत लगा दी गई है। तो ये गाजे बाजे के साथ चुनाव का प्रचार प्रसार जारी है, रैलियां जारी है। जहां पर वीडी शर्मा भी जबलपुर पहुंचे थे, उनका भव्य स्वागत लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। साथ ही साथ मंदिर में भी पूजा अर्चना और आराधना की गई। भाजपा को विजयी बनाना है। सभी माताओं बहनों से सभी क्षेत्र प्रत्याशी को विजयी बनाए। सामने से हट जाइए, वाहन के सामने से हट जाइए। आपसे आग्रह कर रहे हैं, कमल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। आज कमल की बटन दबाना है, भारतीय जनता पार्टी को जबलपुर में विकास की गंगा बहाने। प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी आगामी 6 जुलाई को कमल की बटन दबाएं। तो भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि वीडी शर्मा ने कांग्रेस को बंटाधार बताया है, तो आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? वीडी शर्मा जो है स्वयं भाजपा का बंटाधार है और बंटाधार इसलिए है कि जो स्थिति हो रही है, जो संगठन तो बना नहीं पा रहे हैं और बातें जो है 1.5 फुट की कर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों से संबंधित जो बात करी है वो तो बहुत अच्छी है कि उनने अपना इतिहास खोल के सामने रख दिया। जो लोग चाहते थे कि भारत से अंग्रेज ना जाएं,
जो लोग सिर्फ इसलिए उनकी ठकुरसुहाती और चापलूसी करते थे, मुखबिरी करते थे कि अंग्रेज लोग भारत में बने रहे और उनका राज्य बना रहे और ये उनके चमचागिरी करके उनसे वजीफा लेते रहे, वो लोग आज अंग्रेजों का हमें जीन्स बता रहे हैं। तो जीन्स बता रहे हैं तो फिर हमारे नीचे काम करो, क्यों दिक्कत हो रही है? तुम तो जन्म से उनके चमचे थे। ये बात तो जो है भारतीय जनता पार्टी को बतानी चाहिए कि जो है इस तरह ये जीन्स का जो इन्होंने लेबोरेटरी खोल ली है और जीन्स आजकल वो जो है देखने बताने लगते हैं, तो उन्हें अपने जीन्स के बारे में भी तो कुछ बयाना चाहिए। अपने जीन्स भी तो खोजें वो जरा। अब लैब है तो लैब में टेस्ट करा लें, तो भारतीय जनता पार्टी के जीन्स पता चल जाएंगे और फिर बता दें बाजार को कि साहब हमारा जीन्स ये है। ये इस तरह की घटिया और इस तरह की अशिष्ट बातें करके भारतीय जनता पार्टी जो है अपने चरित्र का इजहार करती है और यही इस देश के लिए सबसे शर्मनाक है कि इतनी बड़ी पार्टी, अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी के एक प्रदेश के अध्यक्ष इतनी अशिष्ट भाषा में बात करते हैं। जी, हमारे साथ में जुड़े बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल। जो कुछ भी अभी कहा है भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता ने, आपने सब सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, बंटाधार का जहां तक विषय है तो ये शब्द जब भी सुनाई देता है तो उससे कांग्रेस ही याद आती है। एक तो 2003 से पहले का दिग्विजय सिंह जी का वो लालटेन योग आता है जहां पे चारों ओर अंधेरा था और चौकीदार लुटेरा है, और फिर ये 15 महीने की कमलनाथ सरकार भी याद आ जाती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार था और सिर्फ एक ही उद्योग चल रहा था, तबादला उद्योग। अभी मैं भूपेंद्र गुप्ता जी को सुन रहा था तो ये कह रहे थे कुछ अंग्रेजों के बारे में। तो देखिए, इतिहास का अगर सही बोध करना हो तो तत्कालीन समय के कवियों ने क्या लिखा है, रचनाकारों ने क्या लिखा है, इसका जरूर हमें अध्ययन करना चाहिए। तो भूपेंद्र जी अपनी बात कहेंगे, मैं अपनी बात कहूंगा, पर एक अकबर इलाहाबादी एक बड़े मशहूर शायर होते थे उस समय के, उन्होंने 1921 में एक अपनी रचना लिखी थी। उसकी 2 पंक्तियां मैं भूपेंद्र जी के सामने रखता हूँ। वो कहते थे कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो ये मोतीलाल नेहरू जी पे ये जो पंक्तियां थी वो कांग्रेस की इतिहास पे जो भी योगदान है, जो ये तथाकथित जो पुण्याई खाने का जो नई कांग्रेस प्रयास करती है उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उसके लिए पर्याप्त है। तो अब बात आती है पॉलिटिकल जीन्स की। तो वर्तमान इस कांग्रेस के पॉलिटिकल जीन्स तो देखिए रशियन जीन्स हैं, एंटोनियो माइनो के जीन्स हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि 3.5 साल से पुत्र मोह में पूरे देश की कांग्रेस की कुर्बानी दी जा रही है। और मध्य प्रदेश में क्या हाल है? मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने में गए हैं, और नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश की कांग्रेस अनाथ हो गई है। ग्वालियर के जिलाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ रहा है, मुरैना के जिलाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो रोज नए कांग्रेस के पदाधिकारी आते हैं, इस्तीफा देते हैं, क्योंकि अब तो आपने, सुनिए ना, तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब तो आपने ये तय कर लिया है कि आम कांग्रेसी कार्यकर्ता का कुछ होना ही नहीं है। ग्वालियर में कहावत चल रही है कि पति विधायक और पत्नी महापौर बनेगी और बाकी आम महिला कार्यकर्ताएं चप्पल घिसेंगी। तो ऐसे में जब एक प्रत्याशी की पत्नी को आपने महापौर बना दिया, विधायक को, उसके बाद आपने उसके घर से चुन चुन के किसी प्रेस वाले को, किसी ड्राइवर को टिकट दिया, तो ऐसे में कांग्रेस का नाम तो अब बंटाधार ही होगा। तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने एकदम ठीक कहा है। जी, अब किसका बंटाधार होगा ये तो जनता ही बताएगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।